जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमन कुमार एनसीसी पे। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था फर्स्ट वीडियो में कि एनसीसी में भर्ती होने के लिए आपकी हाइट कितनी चाहिए और अगर आपकी हाइट कम है फिर भी आप कैसे एनसीसी में भर्ती हो सकते हैं। अगर आप सभी ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आप एनसीसी में भर्ती होना चाहते हैं। और अगर आपकी हाइट कम है तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरी भी हाइट कम थी लेकिन मैं फिर भी एनसीसी में भर्ती हो गया। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरी हाइट कम होने के कारण मैं किस प्रकार से भर्ती हो पाया हूँ एनसीसी में। बहुत ही मुश्किल से मैं एनसीसी में भर्ती हो पाया हूँ हाइट कम होने के कारण। जब मैं एनसीसी में भर्ती होने के लिए गया था तो वहाँ पर जो इंडियन आर्मी के स्टाफ एनसीसी में भर्ती करने के लिए आते हैं तो उन्होंने जो लंबी लंबी हाइट थी जिन बच्चों की जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर थी और 100 सेंटीमीटर से अधिक थी उनको तो ले लिया गया पहले, लेकिन बाद में जो छोटी हाइट वाले बच्चे थे उनको निकाल दिया गया। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा जो इंडियन आर्मी के स्टाफ आए थे, सर आए थे, उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, सर एक बार प्लीज़ मेरे को मौका दे दो भर्ती के लिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मेरे को एक मौका दिया। हाइट कम होने के कारण उन्होंने बोला कि जैसे जो बच्चे हाइट में छट गए थे उनसे मेरी दौड़ करवाई उन्होंने। 25-30 बच्चे थे तो उन्होंने मेरे को मौका दिया कि अगर आप सेकंड तक आ जाते हो, सेकंड नंबर तक, तो आपको एनसीसी में भर्ती कर लिया जाएगा, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने 800 मीटर की रेस करवाई थी तो मैं उसमें फर्स्ट आया था तो मेरे को भर्ती कर लिया गया था। तो ऐसे ही आप के अंदर काबिलियत है, अगर आप रनिंग भी ज़्यादा अच्छी नहीं है आपकी, आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप बहुत अच्छा भाषण दे सकते हो, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप एनसीसी में भर्ती हो सकते हो। हाइट इतनी मायने नहीं रखती है एनसीसी में भर्ती होने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे ज़्यादा हो जाने के कारण कहीं ना कहीं हाइट की भी दिक्कत आ जाती है बच्चों की, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए। और बहुत बच्चों का ये भी सवाल होता है कि सर कम से कम हाइट कितनी होनी चाहिए। मुझसे बोलते बहुत सारे बच्चे कि मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है, मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है। कोई 5 फुट 4 इंच वाले बच्चे हैं, कोई 5 फुट 5 वाले, 5 फुट 6 इंच वाले, सभी कैटेगरी के बच्चे हैं। वो बोलते सर मेरी इतनी हाइट है, मेरी क्या एनसीसी में भर्ती हो पाएगी। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी हाइट कितनी भी छोटी हो फिर भी आप एनसीसी में भर्ती होने के लिए जाइए। इतनी हाइट इतनी मायने नहीं रखती है एनसीसी में भर्ती होने के लिए। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप एनसीसी में भर्ती हो सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि लंबी हाइट वाले को ही ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन अगर लंबी हाइट वाले पूरे नहीं हो पाते बच्चे तो उसमें से छोटी हाइट वाले को भी मौका मिल जाता है भर्ती होने के लिए। तो हाइट इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन ये है कि एनसीसी में भर्ती के टाइम पे कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा आ जाने के कारण कंपटीशन बढ़ा दिया जाता है और भी ज़्यादा। तो उसमें देखा जाता है कि किस बच्चे में काबिलियत है, बच्चा एनसीसी में भर्ती होने के लायक है या नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी एनसीसी में भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन उस बच्चे के अंदर काबिलियत है एनसीसी में भर्ती होने लायक तो बिल्कुल भर्ती कर लिया जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी मौका दिया जाता है कि आप भी अपने जीवन में आगे जाए, कुछ करें देश के लिए जाके। और मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, डिफेंस से रिलेटेड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर एनसीसी के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।